A very good morning and thank you to each and every one of for being here with us today. We are very pleased to be able to welcome those of yours that have been with us for a long time now, as well as those who are new to us. First almost, I thank to God Almighty for such a beautiful event we are able to host today. Thank you God. On behalf of Samarpan Institute of Nursing and Paramedical Sciences, for accepting our invitation. Thank you so much. Sir. We are very much sure that whenever we require, he is always on disposal. He never say no to someone. And at the last moment, we requested, myself and Chairman both requested Dr. Agarwal, and he was very kind to say immediately, yes, sir, definitely, it is my institute, I will come. So on behalf of Samarpan family, that's how I welcome you in this conference. And I welcome all our resource persons and chairperson. Madam, I already taken name, now I remember all the names also. Dr. Goria from Gyan University, Dr. Mukesh Yadav, today he joined me on the way. Madam Dhaliwal, Dr. Jaideepa, Dr. Naveen, Dr. Santosh, our chairperson, Dr. Madhusudan Saab. I welcome everybody, and especially I also welcome the chairman of this Samarpan group, Dr. Arj Dubey, to formally welcome our chief guest, Dr. Lokesh Agarwal. I know because in this seniority, Agarwal साहब हमारे जितने प्रोग्राम ये सफल हो, धन्यवाद। आपका जो कॉलेज है वो मेरे अंडर नहीं, अटल बिहारी से एफिलिएटेड है। यहाँ अंडर तो कुछ है ही नहीं। हमारे साथ 300 कॉलेज जुड़े हुए हैं, नर्सिंग कॉलेज, सभी का काम हमें देखना है ना। मेरा काम एज चीफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, टॉक्सिकोलॉजी से मुझे कोई जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग नेशनल आउटसाइड मतलब स्टेट से आए हुए हैं। अच्छा है, सौभाग्य है हमारा कि हमारे यहाँ बाहर से फैकल्टी आ रही है, बंगाल से आ रही है, मौलाना से आ रही है, बड़ी अच्छी बात है। यादव सर आए हुए हैं, आप लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे। मेरा काम तो बेटा सिर्फ आप लोग जो करके आते हो उसको आईना दिखाना का है। देख ही रहे होगे आजकल, कोशिश करो, पढ़ो लिखो और अच्छा करो। तुम्हारे कॉलेज का तो ऑब्वियसली यहाँ पे शायद अच्छी पढ़ाई होती है, रिजल्ट अकॉर्डिंगली आता है। कॉन्फ्रेंसेस के बाद big round of applause please to volunteers just out right side of the auditorium, and all the students and other faculties requested to go the mess of Sunil. But I also request we will resume our session within 10 minutes. नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त है मैं उत्तर प्रदेश के राजधानी के समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, जहां पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है समर्पण ग्रुप में। और हमारे साथ में मुख्य अतिथि भी हैं, उनसे जानेंगे कि सर आज जो पहली प्रेस यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है उसके लिए क्या कहेंगे सर। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई है ये नर्सिंग फोरेंसिक मेडिसिन पर हुई है। ये जो है मेडिकल में ये कोर्स पहले से चलता है, लेकिन फोरेंसिक में ये अभी नर्सिंग में ये फोरेंसिक का कोर्स जो है अभी नया नया ही शुरू किया जा रहा है, कई बहुत ही लिमिटेड जगहों पर है। और इस तरह की मुझे लगता है ये जो कॉन्फ्रेंस है नर्सिंग में फोरेंसिक मेडिसिन की, इस तरह की पहली ही उत्तर प्रदेश में शायद की गई है। और यहाँ पर प्रदेश से ही नहीं और बाहर से भी, बंगाल से, पंजाब से और हरियाणा से भी फैकल्टीज़ आई हैं, मेडिकल की फैकल्टीज़ भी आई हैं, नर्सिंग की फैकल्टीज़ भी आई हैं, जो कि यहाँ पर टॉक देंगी और बच्चों को उससे लाभ होगा। ये आने वाले बच्चों के लिए, इनके लिए अच्छा है। तो सर जैसा कि आपके द्वारा जो है बच्चों को संबोधित किया गया और समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की वो सारी खूबियाँ भी बताई गई, क्या कहेंगे कि जिस तरह से आपने उद्बोधन किया, बच्चों में उत्साहवर्धक दिखा वहाँ पर जहाँ कार्यक्रम था, तो सर क्या कहेंगे, बच्चों के लिए क्या शुभकामनाएं आगे? देखिए, बच्चों के लिए अभी हमारे प्रदेश में रिसर्च का जो काम है वो अभी बहुत
ग्रोइंग फेज़ में है, अभी बहुत अच्छा नहीं है। तो बच्चों को यही कहा गया कि आगे चल कर के अगर उनको अपने भविष्य में मतलब प्रोग्रेस करनी है तो उनको रिसर्च के लिए मेहनत करनी होगी। इसके लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो उनकी फैकल्टी से बन पड़ेगा और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हेल्प कर सकते हैं हम बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, समर्पण इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है और बहुत लंबे समय से अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से इसके कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। और सर डॉक्टर दुबे सर हैं हमारे यहाँ पर, जो कि हमारे एक समय डायरेक्टर भी रहते, काम करते थे, बहुत अच्छे से काम करते हैं। आज भी सबको देख रहे हैं, उन्हीं की निगरानी में सब कुछ हो रहा है। तो हमें पूरा भरोसा है सर के ऊपर, यहाँ पर जो भी होगा अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, और भी यहाँ पर हमारे साथ में खास मेहमान हैं, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे, किस तरह से जो आज का जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे। नमस्ते, मैं प्रोफेसर नवीना JH हूँ, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर से। तो आप सब लोग को आज की कॉन्फ्रेंस के लिए फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फोरेंसिक नर्सिंग एडवांसेस। सो देखिए, ये एक एकदम नया चीज़ है नर्सिंग में, फोरेंसिक नर्सिंग। सो मेडिकल में होता था पहले, सो लाइक पोस्टमार्टम के टाइम में, या कोई पेशेंट को आप डायग्नोस्टिक करने के टाइम में, या नारकोटिक्स का आप डायग्नोस्टिक करते हैं, उस टाइम में नर्सेस का रोल क्या है। सो नर्सेस इस समय तुम्हारा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, वो कैसे डील करेगा। सो उनको भी थोड़ा नॉलेज के लिए ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। इसके बारे में अच्छा सा कॉन्फ्रेंस हो रहा है। सो मैं आशा करता हूँ ये अच्छे सफल हो जाए। और ऑल द नर्सिंग स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर गेटिंग इनटू द कॉन्फ्रेंस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए, क्या सर उद्देश्य को लेकर के आज सभी लोग यहाँ पर भागीदारी कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष एसयू, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज झांसी से। आज के डेट में जो फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, रिसेंट एडवांसमेंट इन फॉरेंसिक नर्सिंग, ये फॉरेंसिक नर्सिंग प्रोफेशन के लिए एक नया टॉपिक है। एंड हम लोगों के करिकुलम में पहली बार फॉरेंसिक नर्सिंग कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, और नर्सिंग स्टूडेंट्स को फॉरेंसिक नर्सिंग के बारे में जानने का एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स जो आए हैं तो वो सबसे पहले इंडिया में नर्सिंग और फॉरेंसिक नर्सिंग कोर्स स्टार्ट करने वाले हमारे चीफ गेस्ट है गोयरा जी हैं। तो वो भी आज के डेट में यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उनसे हमें फॉरेंसिक नर्सिंग के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। ठीक, और हम यही आशा करते हैं कि समर्पण ग्रुप इस तरह के प्रोग्राम्स और ऑर्गेनाइज करते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चेयरमैन साहब से भी बात करेंगे। RS दुबे जी हमारे साथ में। सर क्या कहेंगे जो आज भव्य कार्यक्रम हुआ और बच्चों के सुनहरे भविष्य को लेकर के एक नया कार्यक्रम आयोजित आपके द्वारा किया गया, सर क्या कहेंगे? कि हम लोग जो हमेशा नए नए प्रोग्राम करते रहते हैं, उसी सीरीज़ में फॉर द फर्स्ट टाइम समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, हमारे नर्सिंग कॉलेज में ये फॉरेंसिक नर्सिंग कोर्स के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। पूरा सेमिनार है ये, पूरा यहाँ वेस्ट बंगाल से, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से बहुत से फैकल्टीज़, रेनाउंस फैकल्टीज़ आई हैं जिस क्षेत्र में माहिर हैं, उनको बुलाया गया है। और इस चीज़ का एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम किस तरह से यहाँ पे ये कोर्स पहली बार शुरू कर सकें, क्योंकि इंडिया में महाराष्ट्र और पंजाब में कोर्स चलता है, अभी यूपी में या और प्रदेशों में नहीं चल रहा। तो मेरा पहला प्रयास ये है कि हम नए तरीके से इस कोर्स को यहाँ पे अपने संस्थान में शुरू करें। इस उम्मीद के साथ हम लोग आज इकट्ठा हुए, इसे मंथन करेंगे और फिर प्रयास करेंगे कि इस संस्थान को आगे ले जाएं और इस कोर्स को हम यहाँ शुरू कर सकें, जिससे कि आने वाले समय में मेडिकल केयर केसेस के बारे में जो रोज़ आप देखते रहते हैं, जो इश्यूज़ आते रहते हैं, पर डॉक्टरों में होता रहता था कि नर्सेज नहीं थी। तो उस प्रक्रिया में मैं चाहता हूँ नर्सेज भी उसमें योगदान दें, बढ़ें, आगे बढ़ें, और डॉक्टरों के साथ एक साथ मिल करके मेडिकल लीगल केसेस में एक दूसरे की हेल्प करें। India and Association of Nurse and Executive in India. She has published several research articles and also authored a textbook on critical care nursing. Dr. Jadipa R is currently working as a principal in IQ City Institute of Nursing Science, Durgapur, West Bengal. Madam, we welcome you as speaker and we are glad to have you. The stage is all yours. To introduce a forensic nurse, if you see a forensic nurse must be expert in all subjects whatever you learn in nursing. So that will be applied when you do your
practice like basic knowledge on anatomy, physiology, biochemistry, pathology, chemistry. So all these knowledges along with a legal system is also important to work as a forensic nursing. So when you are a forensic nurse, it is ultimately means that you are expert in all fields whichever is associated with it. Next please. Previous. Next. फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस के आज हमारे साथ में स्पीकर्स भी हैं और उनसे जानेंगे उनके परिचय के साथ में कि सर क्या परिचय हो सर, जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके लिए जो आपका उद्बोधन यहाँ पर बच्चों को दिया गया है सर क्या है? ये फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस है इस इंस्टीट्यूट की और मैं बधाई देना चाहूँगा इनके मैनेजमेंट को भी और फैकल्टी को, प्रिंसिपल को स्पेशली, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और जो ब्रांच एक अभी नई इंट्रोड्यूस हुई है नर्सिंग में, फॉरेंसिक नर्सिंग, जिसका कि स्कोप बहुत है डेवलप्ड कंट्रीज में, इंडिया में अभी इन्फेंसी स्टेज में है, तो एमएससी नर्सिंग यहाँ पे शुरू की जा सकती है। उसी के लिए हम लोग की बच्चों को भी पता होना चाहिए, जब तक उनको पता नहीं है कि इसके उनको क्या जॉब मिलेगा, क्या वर्क उनका होगा, तब तक वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो फॉरेंसिक मेडिसिन हम लोग, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल कॉलेज बांदा का प्रिंसिपल था अभी तक, अभी I joined as additional director in the जवाहर भवन डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। और मैं इंडियन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, हम लोग की नेशनल बॉडी है, उसका मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। तो सर इसमें बच्चों, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें बच्चों को क्या यानी कि सीखने को मिलेगा और क्या उनके अंदर आत्मविश्वास जागेगा? एक नई ब्रांच एमएससी की शुरू होनी है इंडिया में, जो अभी सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूट्स में हुई है, जैसे एम्स में है, तो वो यहाँ पे शुरू किया जा सकता है। तो जो बच्चे बीएससी करने के बाद एमएससी करें, क्योंकि नया सब्जेक्ट होता है तो उनको पढ़ाने वाले ना तो टीचर होते हैं और ना ही उसका जो एक्चुअल वर्क है मेडिकल कॉलेज में, मॉर्चरी में, आपके कैजुअलिटी में, ट्रॉमा सेंटर में जो मेडिको लीगल केसेस आते हैं, तो उसका काम इनके द्वारा किया जाएगा। पर अभी टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया में स्टार्ट होगा, फिर वो लोग कब कंप्लीट होंगे, फिर जॉब आएंगे उनके लिए, यानी कि सर एक अच्छा संदेश बहुत अच्छी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे मोटिवेट होंगे कि उनके लिए इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अन्य स्पीकर्स भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, क्या मुख्य उद्देश्य आज की एनुअल कॉन्फ्रेंस का बच्चों में गया है और सर क्या यानी कि इसका बाहर का भविष्य क्या देखने को मिलेगा? माइक छोड़ दीजिए। ये जो फोरेंसिक नर्सिंग साइंस है, ये दुनिया के एडवांस्ड कंट्रीज़ में बहुत पहले से डेवलप हो चुका है, लेकिन इंडिया में ये फोरेंसिक नर्सिंग साइंस का जो डिसिप्लिन है वो नहीं था। तो इंडो पैसिफिक एकेडमी ऑफ फोरेंसिक नर्सिंग साइंस है, जिसका मैं प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो हमने और सब मेंबर ने 20 साल से काम किया कि जो अच्छी चीज़ें एडवांस्ड कंट्रीज़ में है उसको हम अपने कंट्री में लेके आए। तो उन्हीं में से एक है फोरेंसिक नर्सिंग साइंस, और जिसकी आज यहाँ की मैनेजमेंट और यहाँ के प्रिंसिपल साहब मिलके बच्चों के लिए इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फोरेंसिक नर्सिंग साइंस की। इससे क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा बच्चों को तो होगा ही कि उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनकी स्किल्स बढ़ेंगी और वो काम आएंगे, दुनिया सोसाइटी काम आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सोसाइटी को फ़ायदा होगा कि जो हमारे क्रिमिनल केसेस हैं उनमें फोरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट्स की इंडिया में शॉर्टेज है। तो जैसे उनकी शॉर्टेज है तो वो हर जगह पे स्किल्ड सर्विसेज, फोरेंसिक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, और वो कुछ जगह पे जो जहाँ पे है वह बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। लेकिन ये जो फोरेंसिक नर्सिंग साइंस के स्टूडेंट्स आएंगे, फोरेंसिक नर्सिस बनेंगे, ये उस गैप को फुलफ़िल कर पाएंगे जहाँ पे फोरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर्स एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो क्रिमिनल केसेस हैं जिनमें एविडेंस प्रॉपरली कलेक्ट नहीं हो पाता, कई बार ये जानबूझ के नहीं होता, ये होता है इग्नोरेंस से होता है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस से आते हैं, वो सब साइंस ब्रांचेस से नहीं होते। लेकिन जब फोरेंसिक नर्सिस आगे जाके सोसाइटी में बनेंगे तो वो उनको भी गाइड कर पाएंगे कि आपने कैसे करना है। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे इंडिया में एक साल में कितने नर्सिस बनते हैं?
एक साल में 1 लाख के करीब जो नर्सिस हैं इंडिया में बनते हैं। लेकिन पहले, आज से कुछ साल पहले ये सब्जेक्ट उनमें नहीं था, जिसकी इंडो पैसिफिक एकेडमी ऑफ फोरेंसिक नर्सिंग साइंस ने बहुत कोशिश की और ये अब इंट्रोड्यूस हो गया है। 25 आवर्स की टीचिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स में हो गई है, इसका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू हो गया है। और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इस साल पहली बार MSc फोरेंसिक नर्सिंग साइंस का कोर्स शुरू हुआ है, जहाँ से 15 से 20 विद्यार्थियों ने एडमिशन ली है। जब ये लोग आएंगे और आके अपने जैसे और लोगों को मोटिवेट करेंगे और फोरेंसिक नर्सिस बनेंगे तो हमारी सोसाइटी को इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जी। तो सर, ये जो रीसेंट एडवांसेस इन फोरेंसिक नर्सिंग प्रैक्टिसेस है सर, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा नर्सिंग क्षेत्र में आना चाहते हैं? इसमें उनको इंडिया में अभी तो पहले ये बात है कि अभी तो फोरेंसिक नर्सिंग साइंस जस्ट बिल्कुल इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी तो पहले हमें इनको बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक नर्सिंग साइंस बताने की ज़रूरत है। जब ये बेसिक्स जान जाएंगे फिर इनके लिए हमें एडवांस फोरेंसिक नर्सिंग साइंस उनको बताने की ज़रूरत होगी। और जब ये जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट नर्स एग्जामिनर्स हैं, USA में काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स भी काम करते हैं, तो वहाँ पे सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन रेट है वो इंक्रीज़ होगा जब से फोरेंसिक नर्सिस ने ये काम संभाला है। तो जैसे ही जहाँ पे भी इंडिया में ये चीज़ें लैकिंग है, जहाँ पे भी ये फोरेंसिक सर्विसेज नहीं अच्छे से प्रोवाइड हो रही, इन सब कमियों को दूर करने का काम समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन्होंने फोरेंसिक नर्सिंग साइंस का जो इंट्रोडक्शन है, उनकी अवेयरनेस है, ये समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेस वाले करवा रहे हैं और वे बहुत अच्छा उनका उद्यम है और मैं उनको बधाई भी देता हूँ, उनको शुभेच्छाएं भी देता हूँ कि ये जाके आगे बहुत सक्सेसफुल हो और ये एक काल से सारे यूपी के दूसरे कॉलेजों में भी ये सेवा मिलनी शुरू हो जाए। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ में हैं दीप्ति शुक्ला, प्रिंसिपल, जो सत्यनिष्ठा और कर्मनिष्ठा के साथ में कार्य करने वाली महिला जानी जाती हैं। अब इनसे हम जानेंगे कि मैम क्या कहना है आपका, जो ये रीसेंट एडवांसेस इन फॉरेंसिक नर्सिंग प्रैक्टिसेस की जो कार्यशाला का पहली बार उत्तर प्रदेश में आप लोगों के द्वारा आयोजन किया गया, क्या संदेश मैम देना चाह रही थी इन क्षेत्र के जो आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए? नर्सिंग तो वैसे भी एक बैकबोन है हमारी मेडिकल फील्ड का, और हर फील्ड में नर्सेज हैं, सभी फील्ड में नर्सेज के कोर्सेज चल रहे हैं। फोरेंसिक नर्सिंग रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, और ये अभी आप कह सकते हैं एक बच्चा है, हमें इसे ग्रो करना है, धीरे धीरे हमें इसको आगे बढ़ाना है। तो फोरेंसिक नर्सिंग में बहुत सारी आगे की ब्रांचेस भी हैं और बहुत सारे हमारे लिए स्कोप्स हैं। इन स्कोप्स को देखते हुए हम लोगों ने फोरेंसिक नर्सिंग में ये बढ़त की है कि पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया उत्तर प्रदेश में। व्हाट इज़ फोरेंसिक नर्सिंग, स्टूडेंट उसको जानेंगे, फिर उसके कितने स्पेशलाइजेशन हैं, हाउ मेनी स्पेशलाइजेशन इन फोरेंसिक, और क्या फ़ायदे हैं। डॉक्टर्स हमेशा देखते हैं, आप ऑटोप्सी है, रेप केसेस हैं, मर्डर्स हैं, सब में डॉक्टर्स भागीदारी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, नर्सेस नहीं होती हैं। सो फोरेंसिक नर्सिंग इज़ डीलिंग विद ऑल द सिचुएशन, जहाँ पे वो भी डॉक्टर्स के साथ में इस जगह पे भी कंधे से कंधा मिला करके उनकी सारी मदद करेंगे, वेदर इट इज़ द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी, अदर इट इज़ द फील्ड ऑफ टेकिंग ऑटोप्सी, अदर दिस फील्ड ऑफ टेकिंग एनी टाइप ऑफ एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन दिस, एवरीवेयर दे विल गोइंग विद द डॉक्टर्स एंड द मेडिकल टीम्स एंड दे विल बी द पार्ट ऑफ द मेडिकल टीम्स। इसलिए फोरेंसिक नर्सिंग इम्पॉर्टेंट। हम लोग जल्दी प्लान कर रहे हैं, अभी बच्चे हमारे जानेंगे। हमारे पास बहुत शानदार एक्सपर्ट हैं, अभी आपने उनसे बात की, डॉक्टर गौरिया, ही इज़ द फाउंडर ऑफ फोरेंसिक नर्सिंग इन इंडिया। डॉक्टर मुकेश यादव, ही इज़ ऑल्सो बिहाइंड द फोरेंसिक मेडिसिन सिंस वी हैव 2 फोरेंसिक नर्सिंग टुडे नर्सेस टुडे एज अ स्पीकर। इन लोगों को मिलने के बाद बच्चे जानेंगे अच्छा ये एक फील्ड भी है, हम इसमें भी आगे जा सकते हैं। हमारे पास फील्ड्स हैं, हमारे पास मेडिकल सर्जिकल है, हमारे पास मिडवाइफरी है, हमारे पास पीडियाट्रिक्स है, हमारे पास सेकेट्रिक है, हमारे पास कम्युनिटी है, बट हाँ हमारे पास फोरेंसिक भी है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी फैंटास्टिक फील्ड वेयर द नर्सेज आर गोइंग एंड जस्ट डूइंग द बेस्ट इन दैट फील्ड। तो हम इसके लिए अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग मास्टर्स इन फोरेंसिक नर्सिंग अपने कॉलेज में, इन
फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश लाने का प्लान कर रहे हैं। विश करते हैं भगवान हमारे साथ में रहेंगे और हम जल्दी इसको आगे लाएंगे और बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। मैम कहीं ना कहीं जो है देश और प्रदेश की जो है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का जो प्रण आप लोगों ने लिया समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से, तो मैम कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो आप लोगों के द्वारा ट्रेंड नर्सिंग्स वार्ड बॉय जो हैं उनके लिए यानी कि उनके अंदर किस स्किल को जागरूक करने के ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान? हम लोग प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले आप थे हमारे साथ, हमारी वर्कशॉप थी सिमुलेशन इन नर्सिंग, वो भी प्रैक्टिस बेस्ड थी। दिस फोरेंसिक्स नर्सिंग इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस बेस्ड। इसमें बच्चे थेरी तो देख ही रहे हैं बट प्रैक्टिकल, अभी कहीं पे कुछ मर्डर हुआ है या कोई पेशेंट की डेथ हुई है, कुछ ऑनफॉल हो गया हॉस्पिटल में, तो कैसे वो प्रैक्टिस में उसको लाएंगे, हाउ दे कैन बी द हेल्पफुल फॉर द हेल्थ टीम उस केस को सुलझाने में, तो ये प्रैक्टिस में उनको आगे ले जाएगा। और फोरेंसिक नर्सिंग एक बहुत ही एक्सपैंडिंग फ्यूचर है बच्चों का। ये भी बिल्कुल नया है, रिसेंटली इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इसको इंट्रोड्यूस किया है करिकुलम में। अभी सेकंड थर्ड फोर्थ सेम पे हम लोग पहुंचेंगे तब बच्चे आएंगे। हमारे पास जो आज पार्टिसिपेंट हैं, फैकल्टीज़ हैं और सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो आज फोरेंसिक को जानेंगे, उसके बारे में आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसे प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करेंगे। द फ्यूचर इज़ ब्राइट इन द फोरेंसिक नर्सिंग ऑल्सो। ये हम अपने देश में, अपने उत्तर प्रदेश में इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं और ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट हमारी जो कॉन्फ्रेंस हो वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो और वो भी फोरेंसिक पे हो। मैम कहीं ना कहीं जो फोरेंसिक नर्सिंग प्रैक्टिसेस के लिए हैं उनके लिए सभी जो हैं देश के धुरंधरों के साथ में समर्पण ग्रुप आगे की ओर बढ़, हाँ बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ चुका है और हम धुरंधर लेके भी आए हैं। हमारे पास आज एक्सपर्ट हैं, ये बहुत नामचीन एक्सपर्ट हैं। आप कहीं भी फोरेंसिक वर्ड भी डालेंगे ना अगर इंडिया में, तो डॉक्टर गौरिया एंड डॉक्टर मुकेश का नाम ऊपर टॉप पे आ जाएगा। सो दीज आर द लीडर्स इन द फोरेंसिक एंड मेडिसिन एंड फोरेंसिक नर्सिंग। इनको आज हम यहाँ लेके आए हैं, ये अपनी बात को और अच्छे बेहतर तरीके से बच्चों को एक्सप्रेस कर पाएंगे और बच्चों इनको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज लर्निंग का बहुत अच्छा माहौल है, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करेंगे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में प्रिंसिपल दीप्ति शुक्ला समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सत्य निष्ठा और कर्म निष्ठा के साथ में कार्य करने वाली जो प्रिंसिपल हैं समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की, यहाँ पर हमने उनसे बात किया और ये फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस थी। आर स्पीकर जो प्रोफेसर RK गौरिया और प्रोफेसर डॉक्टर और प्रोफेसर किरणदीप धलीवाल और डॉक्टर जया दीपा थी, जहाँ पर हमने जाना कि किस तरह से बच्चों के अंदर जिस स्किल को निखारने का काम प्रैक्टिस के द्वारा ज़मीनी स्तर पर करके समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहा है। अब हमारे साथ हैं समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर VP तिवारी जी, जहां पर आप स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया था कि फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस रीसेंट एडवांटेजेस इन फोरेंसिक नर्सिंग प्रैक्टिसेस की जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है समर्पण ग्रुप में। सर आखिरकार क्या मुख्य उद्देश्य था और आज कौन मुख्य अतिथि थे और क्या कार्यक्रम था सर? चलिए, आज समर्पण इंस्टीट्यूट में हम लोग फॉरेंसिक नर्सिंग में ये पहली कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फॉरेंसिक नर्सिंग साइंस में महत्वपूर्ण विधा है जो विदेशों में, अन्य देशों में बहुत पहले से है। भारत में अभी इसका बहुत प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। यहाँ तक अगर देखा जाए तो 2016-17 तक जो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स दिल्ली, PGI चंडीगढ़, वहाँ भी नर्सिंग में फॉरेंसिक साइंस कोर्स में नहीं था। हमारे देश में या बहुत सारे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्राइम रेट ज़्यादा है, जैसे मसलन सेक्सुअल असॉल्ट ये है, या बच्चों में चाइल्ड अब्यूज, या जो है घरेलू हिंसा, इस प्रकार में जहाँ लोग पीड़ित होते हैं, जो ट्रामा से ग्रसित पेशेंट होते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए दक्ष नर्स की ज़रूरत होती है कि जो उनको समझा सकें और उस पीड़ा से बाहर निकाल सकें। इसलिए और ख़ासकर जब कोई ऐसे केसेस कोर्ट में जाते हैं जहाँ पर इस टाइप की हिंसा होती है, तो वहाँ पर जो मेडिको लीगल प्रोसेस होता है उसके लिए एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, फ़ोटोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए नर्सें डाटा कैसे इकट्ठा करें, वो फोटोग्राफिक एविडेंस कैसे बनाएं, इन सब के लिए ये शुरुआत की गई है। अभी जो हमारी इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसने भी इस बारे में सोचा कि ये हमारे यहाँ कोर्स में होना चाहिए जिससे इसमें दक्ष नर्सें निकलें। 2021 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में इस विधा को लिया है और अभी महाराष्ट्र, पंजाब 1-2 ही प्रदेश हैं जहाँ पर फॉरेंसिक नर्सिंग
की पढ़ाई शुरुआत हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि यूपी में हम पहला कॉलेज बने जहां फॉरेंसिक नर्सिंग का भी कोर्स हो, इसलिए हम इस कार्यशाला और इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। और इसमें आज मुख्य अतिथि थे डॉक्टर लोकेश अग्रवाल, जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हमारा कॉलेज वहाँ से संबद्ध है। हमारे यहाँ कई प्रमुख वक्ता हैं जो बाहर से आए हैं, जैसे प्रोफेसर डॉक्टर R.K. गोरिया, जो फॉरेंसिक साइंस जो नर्सिंग में शुरुआत हुई इसके भारत में जनक हैं। 20 साल पहले उन्होंने शुरुआत की थी, उनके प्रयासों से अब 4-5 सालों से ये हमारे देश में शुरू हुआ। WHO ने जब 2016 में लिखा और IFN ने लिखा, तब जो है एम्स और PGI में इसकी शुरुआत हुई। इसके अलावा मैडम धालीवाल हैं जो मौलाना अम्बाला से आई हैं, डॉक्टर जयदीपा R हैं जो पश्चिम बंगाल से आई हुई हैं, डॉक्टर मुकेश यादव जो अभी रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में प्रिंसिपल थे और अभी हाल ही में उनको डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ एजुकेशन में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। ये सब फॉरेंसिक नर्सिंग के साइंस में भारत के जाने माने एक्सपर्ट हैं। ये लोग आज यहाँ पर अपना जो है वक्तव्य देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे और हमारे नर्सिंग के जो छात्र छात्राएं हैं और जो हमारी फैकल्टीज़ हैं उन सबको इससे बहुत लाभ मिलेगा और फॉरेंसिक नर्सिंग को आगे विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। सर, कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल में अव्यवस्थाएं, कहीं ना कहीं जो कर्मठ एक नर्स या वार्ड बॉय की ज़रूरत होती है, उनको एक कर्मठ यानी कि योग्यता देने का काम समर्पण कर रहा है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत पूरा होगी इस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आए दिन दुर्घटनाएँ होती हैं, हिंसा होती है, बच्चों से जो है वो परेशानी होती है, उनसे छेड़छाड़ होती है, महिलाओं का उत्पीड़न होता है और वे सब एक बहुत अवसाद की स्थिति में चली जाती हैं। उनको उस अवसाद से बाहर कैसे निकाला जाए और उनको वापस जीवन धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए एक बहुत प्रशिक्षित नर्स की ज़रूरत होती है जो उनको काउंसलिंग कर सके। फॉरेंसिक नर्सिंग की जो हमने शुरुआत की है, जो हम आगे शुरू करने जा रहे हैं, इससे जो नर्स निकलेगी उससे समाज में इस प्रकार की जो परेशानियां हैं उसमें ऐसे मरीजों को ट्रीट करने में बहुत महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। तो सर, कहीं ना कहीं समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है वह देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का बड़ा काम कर रहा है। बिल्कुल बड़ा काम कर रहा है और कम से कम उत्तर प्रदेश में हम जो है पहले नर्सिंग कॉलेज हैं जिन्होंने आगे आकर ये प्रयास किया है कि फॉरेंसिक नर्सिंग को आगे बढ़ाया जाए, उस पर कॉन्फ्रेंस की जाए और इस कोर्स को यहाँ शुरू किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में VP तिवारी जी, डायरेक्टर समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के, जहाँ पर रिसेंट एडवांसेस इन फॉरेंसिक नर्सिंग प्रैक्टिसेस की जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है। देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने का जो प्रण लिया है समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने, कहीं ना कहीं जहां पर भी अगर आपका मरीज़ या किसी भी तरीके की गंभीर बीमारी उनको है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जिम्मेदारी का रोल निभाने का काम करेगा समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्योंकि यह काम कर रहा है नर्सिंग वार्ड बॉय को मजबूत बनाने का, उनके दिलों को, दिमाग को मजबूत कर आम आदमी को राहत पहुँचाने का। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी आशुतोष के साथ लखनऊ से मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत